Hello student, today topic is area related to the circle and it is a lecture second for class 10th student and it is useful for CBSE board and NCERT English medium both type of student. So let's start our first question of the video. Student, it is our first question of the our video and here we discuss previous year PIQ in the video which the collection be taking. Student, in this video be taking this type of question and also you say long type of question, both type of question we are taking in this video. So this is your first question student. Here given that the angle of sector of a circle of radius 4 centimeter is 60 degree, its area will be. ओके मतलब आपको क्या दिया गया है, here given that एंगल ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जो कोई आपका आपको एंगल फाइंड करना है, इसका सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर है और जहाँ पे जो सेक्टर का एंगल है वो 60 डिग्री है, तो उसकी द एंगल ऑफ सेक्टर इट्स एरिया, तो उसकी एरिया हमें निकालनी है। एक्चुअल में अगर इसको थोड़ा आपको क्लियर समझाएं यहाँ पर, और स्टूडेंट ये आपको 24 का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये आपका सर्कल हो गया। अब कह रहे हैं एक यहाँ पर जो है सेक्टर बना, मैंने सेक्टर आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था सेक्टर कैसे होते हैं। आपके जो सेक्टर थे वो दो टाइप के थे, मैंने बताया था माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, माइनर और मेजर सेगमेंट। सॉरी, ये मान लीजिए आपका मिड में सेंटर है, ये कोई आपका सेक्टर बन रहा है, डन। ये आपका कोई सेक्टर है, ये स्टूडेंट मान लीजिए आपका सेंटर है सी, जिससे यहाँ पे जो हमें रेडियस दी स्टूडेंट 4 सेंटीमीटर थी, 4 ए बी होगी क्योंकि दोनों सर्कल की रेडियस है, और जो उनके बीच एंगल है कितना डिग्री है स्टूडेंट, वो 60 डिग्री है। तो जो पूरी आपको एरिया दिख रही है यहाँ पे, अगर इसको कलर करें हम, तो ये एरिया आपकी, इस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी, ये तुमसे पूछ रहे हैं। The angle of sector of circle 4 centimeter is 60 degree, then area will be। तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, उसके पेरीमीटर निकालना, सेक्टर की और एरिया निकालना, सब मैंने आपको कैलकुलेट कराया था। तो हेयर हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, एरिया ऑफ, ये एक्चुअल में आपका माइनर सेक्टर है, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है, तो 90 से तो मतलब 180 से कम ही है स्टूडेंट, तो इसीलिए आपका यहाँ पे हमें लगेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लगेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ना कि मेजर लगेगा, ठीक है, क्योंकि 180 से लेस देन है। तो वैल्यू क्या होती थी, एरिया बराबर थीटा अपान 360 इंटू, अब हमें एरिया, तो हमने यहाँ क्या बोला था, हमने तो यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है, अगर ये पेरीमीटर होता तो इसके निकालने तो क्या करते हैं आप लोग, थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर करते, अगर इस आर की लेंथ निकालनी होती तो यहाँ सारी वैल्यू पूरा थीटा कितना है, 60 डिग्री है, अपान में 360 इंटू पाई रहने दो क्योंकि पाई में आंसर है, आर आपको दिया गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 16, तो कुछ कटेगा, 0 खत्म, 6 जा आपका 36 हो गया। तो एक्चुअल में जो यहाँ कितना आ रहा है आपका, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो कितना 8 पाई बाई 3, दैट मीन्स कि आपका ये आ जाएगा 8 पाई बाई 3। कहाँ मैच कर रहा है, ये आपका थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। सो मैंने कहा था ना ये डायरेक्ट आपके पूछते, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको उपयोग कराया था, उसमें भी आपको बताया था, और लेक्चर सेकेंड है ये, यहाँ तो मैं करा ही रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये सारे आपके वीडियो जो हैं ये बोर्ड एग्जाम के लिए आपके हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो आप लोग सारे जो भी लेक्चर अपलोड करें उसको सीक्वेंस में देखते रहें आप लोग। अब देखो सेम पैटर्न पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट विल बी। मतलब जैसे कि समझाया आपको, यहाँ पे पहले सर्कल ड्रा करो एक, ये भी 24 का ही है, तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, तो जो है यहाँ पे हमको क्लॉक दिया गया, कितना दिया गया आपको, 14 सेंटीमीटर दिया गया है।
तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं 12 हो जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट आपका 3 हो जाता है, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे होता है 9 क्लॉक में से होता है ना, बीच में सेंटर होता है। तो जो मिनट की हैंड होती है वो होती है बड़ी, विद इन रिस्पेक्ट टू इसके जो आवर्स बताती है। तो आवर्स मान लो आपकी छोटी है, तो कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, मतलब ये जो है लेंथ जो है लंबाई वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड, मिनट कह रहे हैं, ठीक है, ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सेक्टर स्वीप्ड बाय द 1 मिनट, the area of the sector swept by 1 minute hand in the area of the sector swept by minute hand in 1 minute। तो मतलब इसको अगर यहाँ से हम इसको मिटा दें, किसको, इस वाले को, मतलब हमें आवर्स की मतलब मिलती है, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट में जो है ये कितना मान लीजिए यहाँ तक कवर कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कवर करेगी, तो हमें स्टूडेंट ये एरिया निकालनी है हमें, कि पूरी हमें रेडियस भी नहीं मालूम, पूरी रेडियस कहाँ तक होती है आपकी, रेडियस की लेंथ यहाँ तक होती है, तो पूरी सर्कल की हमें रेडियस भी नहीं मालूम है, सिर्फ हमें ये मालूम है कि 1 मिनट ये कवर कर रही है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो इसकी जो है एरिया क्या होगी ये हमें निकालना है। अब मुझे बताओ आप लोग, पहले बात ये कि जो 1 मिनट होता है आपके कितने डिग्री के बराबर होता है, 1 मिनट कितने डिग्री बराबर होता है मालूम है आप लोग को? कितने मिनट होते हैं नहीं मालूम है। यहाँ समझ लो आप लोग, जैसे समझो स्टूडेंट कि जब आपकी जो हैंड वाली सुई जो है आपकी, ये अगर पूरा आपको राउंड लेती है तो कितने 60 मिनट बनाएगी, पूरा मिनट राउंड करने के बाद 1 आवर में पूरी आपकी हैंड वाली सुई क्या होती है, मिनट वाली सुई पूरी घूमती है, तो आपके 60 मिनट होते हैं। ये 60 मिनट आप किसके बराबर हो रहा है, 360 की डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें 1 मिनट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 360 को स्टूडेंट 60 से करेंगे डिवाइड, तो हम लोग कितना पाएंगे, यानी 6 डिग्री मिल रहा है। दैट मीन्स कि 1 मिनट किसके बराबर होता है आपका, 6 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो हमें डिग्री मिल गई, मतलब हमें थीटा मिल गया। ठीक है, तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया कितनी हो जाएगी, फिर अभी जो हमने ऊपर लगाया फार्मूला वाला रिक्वायर्ड एरिया, हमने क्या बताया था, थीटा अपान 360 इंटू स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा हमारे पास कितना आ गया, 6 डिग्री आ गई, 6 अपान 360 और इंटू स्टूडेंट पाई आर स्क्वायर, मीन्स यहाँ से यहाँ कटेगा तो ये आ जाएगा कितना, 60। दैट मीन्स कि आपका आंसर कितना आ रहा है, पाई आर स्क्वायर बाय स्टूडेंट आपका 60 डिग्री आ रहा है। तो ये कौन सा आंसर मैच करेगा आपका, पाई आर स्क्वायर बाय 60 डिग्री, इसमें पहला आंसर आपका मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इस बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ट्रिक लगी है। ट्रिक क्या लगी है कि इसमें 1 मिनट बोला, अभी मान लो 2 मिनट बोलता है तो क्या करते हैं आप लोग, 2 मिनट के लिए 360 अपान 2 करते हो, तो जो आता है वो आपका 180 जो है इसकी डिग्री आती। 2 मिनट में कितने एंगल बनते हैं आपके, सॉरी 180 नहीं बनेगा, हाँ 180 ही बनेगा, सॉरी 180 क्यों बनेगा, यहाँ पे 12 डिग्री बनेगी स्टूडेंट, 12 डिग्री बनती है कि 1 मिनट में जब है आपका 6 डिग्री, तो 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 12 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरह से हमें निकालनी होती है वैल्यू। क्लियर हुई बात, तो क्लियर हुई बात, तो अच्छी बात है। ये आपको देखो नेक्स्ट है आपकी, ये भी 24 का रिसेंटली पूछा गया स्टूडेंट। यहाँ पे क्या निकालना है देखते हैं हम लोग, एरिया ऑफ द स्क्वायर विच कैन बी ड्रॉन इन दिस सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विल बी, मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर, हमें स्क्वायर एरिया निकालने विच कैन बी ड्रॉन इन दिस सर्कल ऑफ द 4 सेंटीमीटर। अगर ओली समझा एक सर्कल है, इसमें जो है एक स्क्वायर बना है, इसकी एरिया निकालनी है, तो थोड़ा हम लोग अच्छे से बनाते हैं यहाँ पर। और सबसे पहले मुझे लेना पड़ेगा एक सर्कल, इस सर्कल में आपका स्क्वायर बन रहा, तो चलिए आपका सर्कल हो गया। ठीक है, इस सर्कल में कहीं सेंटर हो जाएगा, सर्कल में कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा सेंटर,
फिर हमसे क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो इसके अंदर इन्होंने एक स्क्वायर को जनरेट किया है। चलो ये है आपका स्क्वायर। ये सेट हो गया ना, ये स्टूडेंट हो गया आपका। तो हमें निकालनी है एरिया ऑफ द स्क्वायर। इस स्क्वायर की जो है कैसे मिलेगी एरिया, बताओ आप लोग। जहाँ पे इसकी रेडियस दी गई है सर्कल की रेडियस आपको इन्होंने दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ओके, इन्होंने दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हमें चाहिए जो है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर मान लो उसके नेम को दे दो ABCD। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे होती है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ ABCD मतलब स्क्वायर की एरिया। हमारे पास साइड होता है, लेकिन साइड कैसे मिलेगी, मतलब ये लेंथ BC, या आप जानते हो फिलहाल चारों लेंथ तो आपकी इक्वल है, तो किसी एक लेंथ की आपको चाहिए वैल्यू। वो वैल्यू देखो कैसे मिल सकती है, अगर हम लोग ऐसा कुछ करें, क्या करें कि जो ये हमारे पास रेडियस है इसको इस पॉइंट से मैच करा दें ऐसे, ठीक है। कुछ और ले लेते हैं, मतलब स्टूडेंट इस पॉइंट को हमने इस सेंटर से मीट करा दिया, तो ये भी रेडियस बने, ये भी आपको बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लेट कर लो कि किसी मान लो CD इक्वल टू आपका है x सेंटीमीटर है लेंथ, तो ये x होगी तो ये भी x हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर की साइड होती है सेम। तो अगर यहाँ हम लोग देखें स्टूडेंट, यहाँ पर ट्रिंगल में, ट्रिंगल कौन सा ACD, ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये कब बन गया आपका राइट एंगल ट्रिंगल। राइट एंगल ट्रिंगल में ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर बेस। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर और प्लस आपका बेस यानी CD का स्क्वायर। तो AC 4, ये 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा आपका AD हमारे पास x है, ये भी x प्लस ए भी x, तो यहाँ 64 बाई कितना है स्टूडेंट 2x स्क्वायर। दैट मीन्स अगर इसको कट करें कितना पाएंगे, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 इक्वल टू आपको आ गया x स्क्वायर आ गया। x स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर। दैट मीन्स कि AD इंटू CD, और AD इंटू CD वैल्यू कितनी आ रही है, हमने x इंटू x करोगे तो आपका होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर वैल्यू कितनी आएगा आप सामने देख रहे 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब आपका कौन सा बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, कि बी ऑप्शन स्टूडेंट आपका करेक्ट ऑप्शन है। बस समझिए आप। तो इस तरह से था निकालना, जो कि 24 पूछा गया है। तो ये सब आप लोग जो भी आपके पास बुक हो या कुछ सीरीज हो या अनसॉल्व हो, वहां से आप लोग रिवाइज करते रहो इसको। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। उससे पहले अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन और PIQ आपको मिलते रहते हैं, अगर कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हैं, तो आप लोग इस ग्रुप को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे इसको ज्वाइन करना है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में जाना, तो जहाँ पे होता है स्कैनर वाला स्टूडेंट, वहाँ पे स्कैन करोगे तो एक होता है इमेज फ्रॉम गैलरी, तो गैलरी को से ऐसे को सेलेक्ट करोगे तो आपका तुरंत स्कैनर एक्टिव हो जाएगा। फिर जैसे मान लो उसी फोन में देख रहे हो तो कैसे ज्वाइन करोगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद व्हाट्सएप पे जाना है, कैमरा ऑन करना है, फिर आपको सेलेक्ट करना है इमेज फ्रॉम गैलरी, तो इसको सेलेक्ट करना है, आपको ज्वाइन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी स्टूडेंट ये 90 मत जाना, NCERT एग्जाम्पलर का है कि ये मोस्ट रिपीटेड जो है इस टाइम का क्वेश्चन है। ओके, जैसे आप लोग जानते हो कि एक कोई दे दिया सर्कल, उसमें बोल दिया गया है ये सेगमेंट है, ये एरिया कोई बन रही है, तो ये एरिया बताओ। इस तरह क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये उसी बेस पे है। हम लोग पहले देखते हैं, देखो यहाँ आपको दिया गया है एक कॉर्ड AC ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट एंगल 90 डिग्री। मतलब एक कोई सर्कल ओरली बता रहे हैं, सर्कल हो गया
जहाँ पे आप लोग कॉर्ड जानते हो डायमीटर से पास नहीं होती है, उसके अलावा कहीं भी आप लाइन ड्रा कर दो सर्कल में वो कॉर्ड हो जाएगी। मान लो ऐसी कोई कॉर्ड है और जहाँ पे सुनिए जो सर्कल दिया गया है इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है और जो सबटेंडेड एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, मतलब जो है ये हमारे पास कितना एंगल सबटेंड कर रही है, 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल के सेंटर पे सुनिए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर इसको यहाँ हम लोग मैच कराएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमसे क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं डिफाइन द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो ये स्टूडेंट जो माइनर सेगमेंट है ये वाली, इसकी एरिया आपको निकालनी है। अब इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इसको मालूम है डायरेक्ट फार्मूला निकाल के आप निकाल सकते थे। मैंने क्या बताया था कि पहली बात इस पूरे सेक्टर की निकालते हैं एरिया, उसके बाद सुन हम लोग इस ट्रेंगल की एरिया निकाल के पूरे सेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास यही एरिया बचती है। फार्मूला क्या है ये आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको बोर्ड आपको देना है, हमको नहीं ना। क्लियर बात है भाई, परसेंटेज आपको बनेगा तो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। अब यहाँ हम लोग इसको जो है प्रगेश सर्कल ले लिया, कुछ अच्छा से फिगर दिखे इसलिए ये स्टूडेंट एक फिगर हो गया। ओके, इसमें हमने एक कॉर्ड ड्रा कर दिया। मान लीजिए ये आपकी कॉर्ड हो गई। ओके, और यहाँ कहीं पे स्टूडेंट मान लीजिए आपका सेंटर हो गया सर्कल का, सेंटर जिसका नाम वाले हमने सी से दे दिया सेंटर। तो कह रहे हैं कि रेडियस आप जानते हो, हम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ इस तरह से सेट करते हैं। सेंटर से हम लोग इसको मैच कराएंगे क्योंकि ये भी रेडियस है और सेंटर से ही इसको भी हमने मैच करा दिया कॉर्ड के दोनों एंडिंग पॉइंट को। ठीक है, तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्कल की। सो हमसे क्या करें, नेक्स्ट थिंग सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे जो है 90 डिग्री का ये जो है एंगल बना रहे हैं, तो इस पूरे ट्रेंगल की एरिया कैसे मिलेगी, इसके लिए स्टूडेंट हमें यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे। आप जानते हो सेंटर से कोई लाइन ड्रा करते हो कॉर्ड पर तो आपकी 90 डिग्री की वो होती है, तो स्टूडेंट ये 90 हो जाएगी और इधर भी आपका 90 ही बनेगा। ओके, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, फिर दूसरी बात और क्या कह रहे हैं, अगर जैसे देखो तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टूडेंट हमारे पास इस जो कलर करते हैं इसको, इस कलर की एरिया कैसे मिलेगी, इसके लिए हमने बताया सबसे पहले पूरे सेक्टर की एरिया निकालो, फिर इस ट्रेंगल की एरिया, उसके बाद कर दो सबट्रैक्ट, इसको ए बी मान लो आप लोग। तो अगर यहाँ हम फार्मूले की जो हमें निकालना है कि हमें क्या निकालनी है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हाँ ये हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो ये स्टूडेंट आएगा उससे पूरे सेक्टर के एरिया निकाल लेंगे यहाँ तक। तो यहाँ हम निकालेंगे, इसको ऐसा लिख रहे हैं फार्मूले बेस में, एरिया ऑफ सी ए, फिर ए से लेके बी तक सी ए बी, फिर अगेन स्टूडेंट आपको सी ले लिया। ठीक है, सी ए बी ऐसे के, फिर ये सी माइनस किसकी करेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रेंगल, मतलब इसको ऐसे बोल दें, यहाँ पे कोई और एक वर्ड दे देते हैं, यहाँ स्टूडेंट कोई नाम दे, मान लो डी नाम दे रहे हैं समझने के लिए, समझाना डी नहीं दे दो एल दे दो, कोई एल नाम दे दो, तो यहाँ हमारे पास एक वर्ड और आएगा, इसको थोड़ा सा इस लिख दें, यहाँ क्या हो जाएगा, पहले सी से गए ए पे, सी ए स्टूडेंट जा रहे हैं एल की तरफ, ए सी ए एल, फिर एल से बी की तरफ, समझने के लिए से बी से फिर से तरफ, यहाँ हम सी से जा रहे हैं ए की तरफ, ए से गए बी की तरफ। ओके, मतलब सी ए बी, इसकी एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। तो फार्मूला क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ सी ए एल बी सी की एरिया क्या हो जाएगी, हेयर बाय यूजिंग फार्मूला, एरिया ऑफ
ये माइनर सेगमेंट है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये कितना बनेगा आपका माइनर सेक्टर? दैट मीन्स कौन कौन सा एरिया? दैट मीन्स किसी ALBC स्टूडेंट, ये होता है आपका थीटा अपान 360 इंटू एरिया की बात हो रही है, तो यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपकी वैल्यू। तो यहाँ थीटा कितना बना रहा है स्टूडेंट? आपका 90 डिग्री बना रहा है टोटल थीटा। तो यहाँ बोला गया ना ये 90 डिग्री, तो ये जो थीटा है आपका कितना है? 90 डिग्री है। तो उसी वैल्यू की यहाँ हमने रख दिया लाकर, ये हो जाएगा आपका सॉरी 90 अपान 360 इंटू स्टूडेंट कितना हो जाएगा ये पाई की वैल्यू। अगर यहाँ हम लोग रख देंगे कि देखो यहाँ जो भी आंसर इसका देंगे, या चलो मान लो पाई में अगर हम लोग रखते हैं, पाई वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 3.1 कितना होता है 14 इंटू रेडियस, रेडियस में 10 का स्क्वायर, दैट मीन स्टूडेंट 100 हो जाएगा। तो ये कुछ कटेगा, इससे ये कट जाएगा और 2 जीरो इधर आपके बढ़ेंगे, तो 2 जीरो ये खत्म ना। अब स्टूडेंट यहाँ आप लोग कटोगे तो 9 हो जाएगा कितना 36, 4 से कटेगा ये 4 7 जा कितना होता है आपका 28, तो लमसम फिर बचेगा 3, दैट मीन्स 30 जाएगा स्टूडेंट 8 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट लगाओगे 5। तो यहाँ में जो मिलेगा अप्रॉक्सीमेट, ये मिलेगा हमको एरिया 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो अभी जो एरिया आई है पूरी की आई है। अब हमें ट्रिंगल भी निकालना है, इसको हम लोग फर्स्ट मारे स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल कितना हो जाएगा आपका? सेकेंड थिंग्स कुछ और कलर ले लो यहाँ पर, अगर यहाँ निकाले तो सेम दिख रहा है, चलो इसको लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रिंगल कितना CAB ना। तो स्टूडेंट यहाँ क्या लगाते हो आप लोग 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ हमारे पास होगा 1/2 बेस, बेस मतलब कितना AB इंटू हाइट, इसको कोई नाम देते हैं यहाँ पर D नाम देते हैं, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही है कॉर्ड को। तो बेस दैट मीन्स AB स्टूडेंट आपके पास यहाँ जाएगा CD। ये तो बनेगा, कुछ और बनेगी। तो अब बात क्या हमारे पास कि ये तो बेस की लेंथ कितनी दिख रही है हमको, इसकी एरिया कैसे निकालोगे स्टूडेंट? इस पूरे ट्रायंगल के एरिया, यहाँ बेस कितना लोगे आप लोग? जस्ट 1 मिनट। ओके स्टूडेंट ये ध्यान दें आप लोग, क्या आपको ये फार्मूला मालूम है कि अगर आपको एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कि ये तो लग नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि बेस AB लेंथ हमें मिल नहीं पाएगी, हाइट भी नहीं मिल पा रही हमें, CD की लेंथ कितनी हमें नहीं मालूम है, नेक्स्ट स्टूडेंट हमें बेस मालूम है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? CD हमें इसकी दोनों जो इक्वल साइड है वो मालूम है। तो ये बन रहा क्या, आप लोग जानते हो, एक यहाँ देखना स्पेसिफिक ये पॉइंट है आपका कि एरिया ऑफ दिस जो हो जाएगा ये, अगर स्टूडेंट हमारे पास कहीं जो है ट्रायंगल बना हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, दैट मीन्स कि ये लेंथ अगर A है, ये भी लेंथ A है, सॉरी यहाँ मान लीजिए सेम है, तो आइसोसेलेस बोलते हैं इसकी दो साइडें सेम हो आइसोसेलेस। ये मान लो कोई B लेंथ है, तो यहाँ को इनके बीच मान लो स्टूडेंट थीटा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होती है ये होती है 1/2 A स्क्वायर इंटू में होता है स्टूडेंट आपका साइन थीटा। इसको नोट कर लेना, आपको मालूम नहीं होगा लेकिन ये आपका फार्मूला होता है कि 1/2 A स्क्वायर इंटू साइन थीटा।
ठीक है, ये किसके लिए है, जब बने आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ थीटा ये हमारे पास कितना बन रहा है, देख सकते हैं स्टूडेंट 90 डिग्री बन रही है। तो हमारे पास इसकी एरिया कितनी आ जाएगी, इसकी एरिया जो आ जाएगी 1/2 10 इंटू 10, क्योंकि साइड जो है उसकी लेंथ 10 है, और साइन यहाँ पे रखेंगे साइन 90। साइन 90 कितना होता है 1, दैट मीन्स 1 इंटू 10 इंटू स्टूडेंट साइन 91 हो गया, 2 से कटेगा कितना 5, 5 10 जा 50, मतलब हमें जो ये आ रही है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इस ट्रायंगल की एरिया कितनी आ रही है आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रही है। तो हमने क्या कहा, जो इस पूरे सेक्टर के एंगल आए, पूरे सेक्टर की आपके पास जो वैल्यू आ रही है 78.5 आ रही है, माइनस इसकी एरिया कितनी आई है अभी हमने निकाला 50 सेंटीमीटर, लाके यहाँ पटक दो आप लोग। तो जब यहाँ पटकोगे कितना पाओगे, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अप्रॉक्सीमेट मिलेगा 5 to 7 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपकी एरिया आ रही है। बात उसमें फिर से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये आपको दिया था फिगर, एक सर्कल इसकी रेडियस स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर है और सेंटर पे जो 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो हमारे पास माइनर सेक्टर बना है इसका एरिया क्या होगा। तो हमने आपको कहा माइनर जो सेगमेंट है आपकी है सेक्टर है, इसके निकालने के पहले इस पूरे सेक्टर निकालो एरिया, ठीक है, फिर उसमें से ट्रायंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सेक्टर के निकाला मिलेगा फार्मूला डायरेक्ट जो हमने बताया था आपको लर्न भी होगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्योंकि यहाँ बना आइसोसेलेस ट्रायंगल इसलिए हमने लगाया 1/2 साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा आपका स्टूडेंट 90 था इसलिए 1 हो गया और आपकी वैल्यू आ गई 50 डिग्री। फिर हमने किया इसमें रख के वैल्यू दोनों सब्ट्रैक्ट, ये आपका आंसर आ रहा। तो आई होप ये समझ में होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और नहीं है तो फिर से बैक होना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब सेम पैटर्न पे भी ये पूछा गया है 23 में, अभी आपको दिखाएंगे 24 में पूछा भी गया है ये, ठीक है। 23-24 लगातार ये पूछ रहे हैं, 25 में भी आया था, तो मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये इस तरह क्वेश्चन। ओके, अब स्टूडेंट आपका फिलहाल 30 मिनट का होने वाला लेक्चर, तो इसको और जो 24 वाला है उसको हम लोग लेक्चर 3 लेकर आएंगे सर्कल इस चैप्टर का, तो उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों के पास, और कुछ डाउट है तो आप कमेंट करना, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।